श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। भव्य वसंत उत्सव मनाया गया द्वारिका में और यहाँ प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ और इस प्रकार से स्वयं कामदेव भगवान कृष्ण के यहाँ पे पुत्र के स्वरूप में प्रकट हुए। 10 दिवस की आयु हुई और वहां पर सम्रासुर का नाम का दैत्य आ गया और वो दैत्य उठा करके ले गया। उसे लगा ये मेरा भावी शत्रु है, उठा करके सीधा समुद्र में डाल दिया प्रद्युम्न जी को और वहां एक बड़ी मछली उनको निगल गई और उसकी रसोई में जब वो मछली गई, जब मछुआरों ने पकड़ी और उसकी रसोई गृह में गई, तब जब उस मछली को काटा गया उसमें से जीवित बालक प्रद्युम्न जी निकले और वहां उनकी दासी के रूप में रह रही थी कामदेव की पत्नी रति देवी। वो प्रसन्न हो गई कि अरे मुझे तो मेरे पति वापस मिल गए। जब कामदेव ने सभी के साथ में युद्ध किया और सभी को जीत लिया और उसकी इच्छा हुई कि मैं शिव जी को भी जीत लूं तो मैं त्रिलोक में विजयी कहलाऊंगा। शिव जी के ऊपर बाण छोड़ने लग गए। शिव जी क्रोधित हुए, तीसरा नेत्र खोला और उसे भस्म कर दिया। उसकी पत्नी रति देवी ने शिव जी को विनती करी, कृपानाथ मेरा पति मुझे वापस मिले, ऐसा कुछ करो। तब शिव जी ने वचन दिया कि जब यदुकुल भय कृष्ण अवतारा सोही तनय हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा ना हुई है मोरा, ऐसा रामायण में वचन दिया। तो इस प्रकार शिव जी के वचन अनुसार प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ और जब रति देवी को अपना पति मिल गया और एकदम से बड़े होने लग गए, युवावस्था में आ गए, रति देवी ने समझाया कि सम्रासुर का वध कर दो और वो माया भी है, इसके लिए आपको मैं कुछ माया की विद्या सिखाती हूँ। माया की विद्या सिखाई, युद्ध हुआ, वो आकाश में उड़ने लग गया, सम्रासुर ऊपर से हमला करने लग गया, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए और अपनी शक्तियों के द्वारा प्रद्युम्न जी ने उसका वध कर दिया और रति देवी को लेकर के वापस द्वारका में आए। तो इस प्रकार एक ही अध्याय में बड़ा तेजी से कार्य किया प्रद्युम्न जी। एक ही अध्याय में उनका जन्म भी है, युद्ध भी है और विवाह भी है, सब कुछ एक ही अध्याय में प्रद्युम्न जी ने कर लिया। और आगे वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी के 16,000 महल और 16,108 रानियां, तो नारद जी को हमेशा चिंता होती थी कि भगवान कैसे अपनी जीवन की चर्या करते होंगे, भगवान कैसे सबके महल में होते होंगे। नारद जी नारायण नारायण करके पहुंच गए सभी महलों में देखने के लिए। एक महल में देखा कि यहाँ पे भगवान भोजन रोक रहे हैं, दूसरे महल में देखा यहाँ पे भगवान पढ़ रहे हैं, तीसरे महल में देखा यहाँ पे भगवान की कुछ और लीला चल रही है, चौथे महल में देखा, ऐसे 16,000 महल में देखा भगवान हर महल में मौजूद हैं, हर महल में कार्य कर रहे हैं। और नारद जी धन्य हो गए कि प्रभु की क्या लीला है, और धन्यता का अनुभव किया कि वास्तव में भगवान की लीला अपरंपार है। और प्रद्युम्न जी के यहां पर अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और भगवान के 16,108 रानियों से हर एक रानी के यहां 10-10 पुत्र थे। और यहां
अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और एक असुर था बाणासुर नाम से। वो बाणासुर जो था उसने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा कि तू जो वरदान मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। उसने वरदान मांगा कि मेरे 1000 भुजाएं हो जाएं और मैं युद्ध लड़ूं, ऐसा वरदान मांगा। और एक और वरदान श्री जी से मांगा कि कोई बलशाली पुरुष के साथ में मुझे युद्ध करना है और वो पुरुष जब मेरे साथ में लड़ने आएगा तो सबसे पहले शिव जी आपको लड़ना पड़ेगा। शिव जी को भी पसंद। शिव जी ने कहा कि जब वो पुरुष आएगा तो तुम्हारे महल में फरकती हुई ध्वजा अपने आप गिर जाएगी, तब समझ लेना कि वो आ गया। बाणासुर की कन्या है उषा, और वो उषा ने योग्य पति के लिए तप किया है। पार्वती जी को प्रसन्न किया है और पार्वती जी से वरदान लिया है कि सुंदर सुशील पति मिले। पार्वती जी ने कहा कि वो तुझे, तेरा पति पहले तुझे स्वप्न में नजर आएगा और फिर तुझे वो मिलेगा। तो एक दिन उषा सो रही है और उसके स्वप्न में अनिरुद्ध जी के दर्शन हुए। बड़ी प्रसन्न हो गई कि इनसे मेरा विवाह होगा। उसकी एक सखी है और वो सखी का नाम है चित्रलेखा। और वो चित्रलेखा ने जब अपनी सखी से पूछा कि कौन तुम्हारे स्वप्न में नजर आया, तुम बताओ कि ऐसा मैं चित्र बना दूंगी। और जैसा वर्णन किया उषा ने, ऐसा ही एक चित्र बना दिया चित्रलेखा ने। नाम के अनुसार गुण था और सुंदर अनिरुद्ध जी का चित्र बना दिया। और अनिरुद्ध जी को देख करके कहा उषा ने कि यही तो है वो जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, इन्हीं के साथ में मेरे विवाह करना। और चित्रलेखा के अंदर बहुत शक्तियां थी और चित्रलेखा ने कहा कि तुझे इनको देखना है, तू बता दे, मैं अभी हाजिर कर देती हूं इनको। उसने कहा कि ले आओ इन्हें। रात्रि के समय में उड़ती हुई गई चित्रलेखा और सो रहे थे। अनिरुद्ध जी उठा करके ले आए और उनके कक्ष में ला करके रख दिया। कहा देख ले, यही है ना? कि हाँ यही। वहां उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। दोनों में चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ। बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने कुछ आवाज सुना, किसी पुरुष का आवाज आ रहा है। सिपाहियों ने हमला करा। अनिरुद्ध जी ने उनको परास्त कर दिया। स्वयं बाणासुर आया। बाणासुर ने नागपाश बाण छोड़ा और उन्हें बंदी बना लिया। अब बाणासुर की कैद में है अनिरुद्ध जी। और यहां घर में बड़े हैं ताऊ जी। उन्हें चिंता रहती कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। घर में बड़े हैं और इतना बड़ा परिवार होने के कारण रोज एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते।
इसलिए हर महीने दाऊ जी ने सबके नाम का एक रजिस्टर बना रखा था। वो रजिस्टर लेकर के सब महलों में पधारते कि सब कुशल मंगल है कि नहीं। और दाऊ जी वो नाम की लिस्ट लेकर के पधारे तो उसमें एक नाम कम निकला, अनिरुद्ध जी नहीं। पता चला कि ये कहाँ है, तपास करे पता चला रे बाणासुर ने कैद कर रखा है। और ठाकुर जी और बलराम जी वहां पे पधारे युद्ध करने के लिए। चतुरंगिणी सेना ली, उसकी ध्वजा गिर गई, समझ गया कि कोई बलशाली पुरुष आ रहा है। और बाणासुर ने भेज दिया पहले शिव जी को, आप संभाल लेना। और शिव जी ने भी मन में विचार किया कि मुझे भगवान से युद्ध करना पड़ रहा है, वचन दे के फंस गया। हे प्रभु, अब आप ही कुछ इसका रास्ता निकाल लेना। और इन दोनों को युद्ध लड़ना पड़ा। और यहां पे भगवान बाणासुर की भुजा काटना शुरू कर दिया। भगवान भुजाएं काटते जाएं और शिव जी प्रकट करते जाएं। ऐसे करते करते प्रभु ने शिव जी पर निंद्रा का बाण छोड़ा, शिव जी को निंद्रा आ गई। और फिर भगवान ने फटाफट उसकी सारी भुजाएं काट दी और उसे बराबर ठिकाने लगा दिया। अनिरुद्ध जी को छुड़वाए और उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ और दोनों का विवाह।